हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ आप मूव करिए। डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक सेट है आर जो किस पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर पे। मतलब कहानी ये है, नेचुरल नंबर से आप परिचित हैं। ये नेचुरल नंबर, ये भी आपका नेचुरल नंबर हो गया। x, y such that y is equal to x plus 5। x is natural number less than 4। 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4 भी नहीं होगा, 4 से छोटे। ठीक है, अब यहाँ वाले सब आपके x को डिनोट करेंगे और ये y को डिनोट करेंगे। रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, ध्यान दीजिए। r कैसे डिफाइन है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। मतलब x अगर क्या होगा 1, x 1 होगा तो y यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। x अगर आपका 2 है तो y क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। x अगर 3 है तो y क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन x 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर में जो x है वो कैसा नेचुरल नंबर है, जो कि 4 से लेस देन है, यानी 1 2 3 होगा। यानी अल्टीमेट रिलेशन आपका यही होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चंस द रिक्वायर्ड रिलेशन r इज इक्वल टू 1,6 2,7 एंड 3,8। ओके, डिस्क्राइब दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन को आप व्याख्या कीजिए रोस्टर फॉर्म से। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन r इज इक्वल टू 1 2 3, रेंज r इज इक्वल टू टू 6 7 8 6 7 8। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आप मूव करें। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? a is equal to 1 2 3 4 5, b is equal to 4 6 9। define relation r from a to b by relation r is equal to ordered pair x comma y such that the difference between x and y is odd। x is element of a, y is element of b। write r in roster form। ओके, अब जरा समझें इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक रिलेशन है, एक सेट है आपका A और एक दूसरा सेट है आपका B। सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। सेट B में एलिमेंट है 4 6 9। ओके, अब रिलेशन R A टू B में डिफाइन, और किस तरह से डिफाइन है कि x और y जो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। अब एक एक को आपको कंसीडर करना होगा। ओके, 1 4 का डिफरेंस देखिए। 1 और 4 का डिफरेंस क्या आ रहा है? ऑड, सो दिस इज करेक्ट। 1 6 का डिफरेंस भी आपका ऑड आ रहा है, सो दिस इज करेक्ट। बट 1 9 का डिफरेंस 8 आ रहा है, सो ये इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। 2 4 का 2 आ जा रहा है, इवन हो जा रहा है। 2 6 का भी इवन आ रहा है। 2 9 का डिफरेंस आ रहा है 7, तो ये आपके रिलेशन का पार्ट होगा। ओके, 3 4 का डिफरेंस 1 आ रहा है। जहां डिफरेंस ऑड आएगा वो इस रिलेशन का पार्ट हो जाएगा। 3 6 का 3 आ रहा है, ये भी आपका ऑड है, पार्ट होगा। ठीक है, 3 9 का 6 हो जाएगा, ये इवन होगा, सो इसका पार्ट नहीं होगा। 4 4 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 का 2 हो जाएगा। 4 5 का 9 हो जाएगा, तो 4 9 आपका पार्ट होगा। ओके, 5 4 का 1 होगा, ये भी पार्ट हो जाएगा। 5 6 का 1 होगा, ये भी पार्ट हो जाएगा। 5 9 का 4 होगा, तो ये पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया, जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चंस होल्ड करता है। 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 एंड 5 6।
that is your required relation. Okay, now we will move through the next question. Question number हम 4 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिए. द फिगर 2.7 shows a relationship between P and Q. ये एक सेट P है और P से Q में आपका रिलेशन डिफाइन है. राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेकेंड रोस्टर फॉर्म. व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज. पहले तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और फिर लिखना है रोस्टर फॉर्म में. ठीक है, तो क्या बन रहा है, 5-3 का रिलेशन बन रहा है. ठीक है, 5-3 का रिलेशन बन रहा है, 6-4 का रिलेशन बन रहा है, 7-5 का रिलेशन बन रहा है. अब यहाँ जरा आपको ऑब्जर्व करना होगा, गौर कीजिए. ठीक है, तो ये हम रिलेशन R लिख देते हैं या द रिक्वायर्ड रिलेशन भी लिख सकते हैं. चलिए हम R से भी नोट कर सकते हैं. x कामा y, ये तो कन्वेंशनल लैंग्वेज होगी. सच दैट, अब x y में रिलेशन आप देखो क्या, x y में जो रिलेशन निकल के आ रहा है कि सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है. अब ये जब आप ऑब्जर्व करोगे तब पता चलेगा. ठीक है, सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ p एंड y इज एलिमेंट ऑफ q. ओके, देखो 5-3 का डिफरेंस 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2, यानी x कामा y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वेयर x इज एलिमेंट ऑफ p एंड y इज एलिमेंट ऑफ q. ओके, सेकेंड आप देखें, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखने के लिए कहा जा रहा है तो रिलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा. 5,3, 6,4, 6,4 एंड 7,5. ओके, ये रोस्टर फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट आप जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let R be the relation on A defined by, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं है तो इसके लिए हमको आगे के पेज पे देखना होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा. नाउ वी विल डिस्कस विथ क्वेश्चन नंबर 5. ओके,